हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट चैनल। और इस लेक्चर वीडियो में हम पीटीपी 2025 इकोनॉमी जो प्रीलिम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी सीरीज़ है, हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं और हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का टॉपिक चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर। हमने देखा है 42 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो 2016 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे आसानी से, आराम से। इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेक्लेयर्ड दैट रैंक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस न्यूज़ में रहता है और ये चीज़ यूपीएससी ने पूछा है कि इंडिया की रैंकिंग के बारे में न्यूज़ में रहा था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन लॉन्च करता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको पता है तो पता है, नहीं तो कोई भी यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। इन 4 में से कोई एक सही है। सो वो ऑप्शन कौन सा सही है? वर्ल्ड बैंक का। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, हमें इसको नोटिस करना है। और करंट अफेयर में इस तरीके से कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है या फिर वर्ल्ड बैंक है, नीति आयोग पब्लिश करती है कोई रिपोर्ट, तो हमें उसके इंडेक्स जरूर से पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से। यूपीएससी रिगार्डिंग नाउ ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है और वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बताता क्या है? हाउ ईजी इट इज़ टू स्टार्ट और रन अ बिजनेस एनी पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी देश में कितनी आसानी से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, उसको चला सकते हो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में 2016 से। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमसे पूछा गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD अगेन। नाउ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF। हमें ये चीज़ें याद रखनी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, अगर पता है तो पता है, नहीं तो कोई भी बात नहीं है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो लॉन्च करता है, इसलिए हमें याद रखनी है। तो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, OECD हो गया, UN हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब की रिपोर्ट हमें न्यूज़ में से निकाल के याद रखनी है, क्या इस बार आ सकता है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी न्यूज़ में रहा था 2016 में, क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या है। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या है? सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन बस हम ये देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे। सिंपल है। तो आसियान इनिशिएटिव है, यहीं से क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन है या द मेजर बैंक का कोलैबोरेशन है या फिर UN-TAD है। तो पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है, या तो आसियान की है, हमने देख लिया, या तो वर्ल्ड बैंक की है, या फिर कोलैबोरेशन मेजर बैंक अमंग द वर्ल्ड, या फिर UN-TAD फंडेड है। सिंपल। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता है तो पता है, नहीं तो कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो आंसर इसका है वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन है, दैट फैसिलिटेट प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। सिंपल है। तो न्यूज़पेपर में हमेशा इस तरीके से टर्म आते रहते हैं, हमें याद रखना है। और आप थोड़ा फोकस करो, वर्ल्ड बैंक IMF की जो फंक्शनिंग है, काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक IMF, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है यूपीएससी को, क्योंकि ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल मार्केट को समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए, शेप देने के लिए वर्ल्ड बैंक और
IMF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें इनकी कोई भी न्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है। सिंपल। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी न्यूज़ में रहा था, ये समझ रहे हो आप, हेल्प इंडिया ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ में, कैनेडा द को चेयर ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्निंग काउंसिल। नेक्स्ट इज 2017 का क्वेश्चन है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट न्यूज़ में रहता है, 2017 में न्यूज़ पे था और हर 1-2 साल में न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही पार्ट है ये ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अगेन कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो पता है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता चल गया, यूरोपियन यूनियन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और ये न्यूज़ में रहता है इस तरीके से, तो हम न्यूज़ की कोई भी हेडलाइन को इग्नोर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, करा है या नहीं करा है? ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, बाली मिनिस्टीरियल पैकेज 2013, एक और फैक्ट ऑप्शन में है। TFA केम इन टू फोर्स इन जनवरी 2016। इस तरीके से क्वेश्चन में आप आसानी से एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, और जो क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है कि 2016 में ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एनेक्ट हुआ था या फिर इनटू फोर्स में आ गया था, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ से आप एलिमिनेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा A 1 and 2 ओनली, कि इंडिया ने रेटिफाई किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को, साथ ही साथ में जो TFA है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज से आया था 2013 में। सिंपल। तो अब इसके बारे में, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है क्या? वर्ल्ड ट्रेड फर्स्ट एवर मल्टीलेटरल accord है that aims to simplify custom regulation for cross border movement of goods. It outcome of 9th बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2013 में आया था, इंडिया ने रेटिफाई किया था अप्रैल 2016, बिकॉज यहाँ पर लिखा था जनवरी 2016, जनवरी में नहीं किया था, अप्रैल में किया था। तो आप समझ सकते हो यूपीएससी आपके साथ में कितनी माइन्यूट डिटेल के साथ में खेल सकता है, हर एक डिटेल को आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 2017 फेब में ये वो इनटू फोर्स में आया था। टाइम एंड अगेन यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF, ठीक है। तो आप जितने भी न्यूज़ में पढ़ो, करंट अफेयर्स से बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे करंट अफेयर में भी, उसमें भी हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। Next question is, the term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to domestic content requirement, completely factual concept है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2016-17 में पूछा गया था। अगर हमें पता है तो पता है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री, granting licensing to foreign TV channels in our country, exporting our food product to other countries, permitting foreign educational institutions to set up their campuses in our country. So that is there. So domestic content requirement किस regarding है? It is developing solar power production in our country. तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले वाला बताया है, अगर हमने पढ़ा है तभी आंसर कर सकते, नहीं तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट DCR हैज़ बीन न्यूज़ सोलर पावर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। इसका मतलब क्या है? जनरली प्रोमलगेटेड फॉर प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट until they complete in an international market does not lead to the lowering of price of the country. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही ये टर्मिनोलॉजी आती है। तो आप देख रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन और यूपीएससी। इंडियाज डोमेस्टिक कंटेंट पॉलिसी फॉर सोलर सेल एंड मॉड्यूल। तो हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या फिर PTP 2025 को मैं इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ? आप बहुत सारे
चैनल्स पर देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बताएंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये करंट अफेयर आ गया, ये फिर से आ गया। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए। और अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता है तो आप भटकते रहोगे मेले में। ये मेला है यूपीएससी का, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2017 में क्वेश्चन है, अगेन सेम थीम बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो आई है इंडिया की 2017 में, उससे यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पिक किया था। तो हमें न्यूज़पेपर में अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई नई पॉलिसी, नया अमेंडमेंट आया है तो यूपीएससी उससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी रिटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, एक फैक्ट यहाँ पर है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो दो फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन ने पूछे हैं, और लेकिन अगर आप पढ़ोगे, है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, दोहा डेवलपमेंट पढ़ोगे, ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ोगे और आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। आंसर इज सी, बिकॉज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो पॉलिसी थी वो सेम 2016 में जो आया था वो दोहा डेवलपमेंट राउंड के अंदर जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था उसको ही लागू करने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था भारत में। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट DIPP, इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन। नेक्स्ट, 2017 में एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, अगेन करंट अफेयर से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, करंट अफेयर से उठा के यूपीएससी पूछता है। तो विद रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमसे सही पूछा गया है, सही कौन सा है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ऑप्शन कहता है फर्स्ट APMCHUD हेल्ड इन 2006 इसका थीम था इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रिस्पॉन्स। तो फैक्ट हो गया कंप्लीट। इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, APEC और एशियान। तो सारे के सारे होस्ट इंडिया ने किए हैं इन सारे के देशों के साथ में मिलके। दोनों फैक्चुअल हैं, लेकिन ऑल यहाँ पे वर्ड हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया क्यों ऑल के ऑल होस्ट करेगा? और भी देश हैं, उन्हें होस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो और फर्स्ट ऑप्शन भी फैक्चुअली गलत है, आंसर इसका डी है, नीदर 1 nor 2। तो देखें, जो फर्स्ट था, फर्स्ट 2006 में दिसंबर में हुआ था और यहाँ पर थीम गलत थी, अ विजन ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक बाय 2020, लेकिन यहाँ पर थीम लिखा था, डेट सही था 2006 में हुआ था, ये सही है, बट ये जो थीम है यहाँ पर रॉन्ग थीम दिया है यूपीएससी ने, और यही हमें पकड़ना था व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन और ऑप्शन। तो यूपीएससी कहाँ से आपसे गलती करवा देगा आपको भी नहीं पता चलेगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है। सिंपल है। तो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। फिर सेकंड इसका कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तेहरान ईरान में हुआ था। इस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं के बारे में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग सम रिपोर्ट्स न्यूज़ में रहती हैं, तो कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN ह्यूमन राइट कमीशन, UN वीमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन लॉन्च करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को? सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज लॉन्च बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप देख रहे हो बार बार यूपीएससी रिपोर्ट पूछ रहा है 2017-16 में, तो मतलब एक ही साल में दो बार एक इंडेक्स के बारे में पूछ लिया, एक रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया। हमें ये सारी इंडेक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और न्यूज़ में जो भी इंडेक्स रहेंगे इंडिया की रैंकिंग जहाँ पे रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जहाँ पे इंडिया की रैंक 87th थी, ठीक है, 2016 के रिगार्डिंग। आज कैसी ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग क्या है
और वो आपका होमवर्क रहेगा, न्यूज़ में रहा होगा, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और इंडिया की रैंकिंग क्या है 2024 की। सिंपल कुछ इंडेक्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाओ और याद करो ये सारे के सारे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट लॉन्च करता है, IMF की रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी चीज़ें भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है प्रीलिम्स में। अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की कर ली सारी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मान लीजिए, एक IMF की कर ली कंप्लीटली और वर्ल्ड बैंक की कर लीजिए, ठीक है। अब आपने ये 3 ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की करके गए हो तो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेशन में काम आ जाएगी ये सारी की सारी नॉलेज। हर एक पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की याद कर लो, IMF की याद कर लो और वर्ल्ड बैंक की याद कर लो। सिंपल इतना याद करके चले जाओ, एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। तो इन द ईयर ऑफ 2018 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, हम ये रिपीटेड थीम देखते हैं। तो करंट अफेयर में अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है करंट अफेयर में, उसको पहले पढ़ना है। हमें प्रायोरिटी बेस्ड पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। इंडिया एनेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1991 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ। तो इंडिया ने रेटिफाई किया था इस GIS एक्ट को जो 1999 में बना था। रेटिफाइड अभी, इनैक्टमेंट अभी हुआ था, मतलब लागू हुआ था रिसेंटली 2017-18 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। और तो ये GIS जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स किससे रिलेटेड होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया और जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हमें इस चीज़ में याद रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं, ये न्यूज़ में आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा 27 नवंबर 2017। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई गुड्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, एक स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन को डिनोट करेगा जब उसको GIS टैग मिल जाएगा। सिंपल है, उरुग्वे राउंड ऑफ गेट नेगोशिएशन से आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ। सिंपल, तो GIS का मतलब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल असम की टी है, तो असम की टी कोई भी इस GIS को यूज़ नहीं कर पाएगा, इस नेम को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो चाय पत्ती है ना असम की, वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन से कनेक्टेड है और इसका USP जो है ना वो यही है कि वो असम और दार्जिलिंग की टी है। इसलिए वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेलिटी और रीजन को या फिर किसी कंट्री के स्पेसिफिक डिज़ाइन सिंबल बताने के लिए GIS टैग दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये याद रखना है हमें। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UPSC बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेक्चर कंप्लीट PTP 2025 का एक्सटर्नल सेक्टर का सेकंड पार्ट। अभी इसमें 2 पार्ट और हैं क्योंकि 42 क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप मुझे कोई सजेशन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कोई और डाउट है आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।